हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स के बीच में डीआरडीओ की वैकेंसीज़ का काफ़ी क्रेज़ होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज़ के लिए वेट करते हैं और तैयारी करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीआरडीओ के एक इंस्टीट्यूट जिसको हम डीआरएल बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, और ये तेजपुर में है। यहाँ पे आई हुई वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च एसोसिएट आरए की पोजीशन के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास गेट वगैरह अगर है, जीपैट वगैरह है, नेट वगैरह है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और आरए की पोजीशंस भी है, कुल मिलाकर के 15 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं, जो जनरली एक साथ इतनी सारी पोजीशंस नहीं आती हैं, और ख़ास तौर पे डीआरडीओ डीआरएल जैसे इंस्टीट्यूट्स में। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे इस पेज पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख सकता है पब्लिकेशन डेट जो है वो 6 मार्च को आया हुआ है। स्टार्ट डेट 6 मार्च ही है और एंड डेट जो है वो 8 अप्रैल है। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं इस नए पेज पे आ चुका हूँ। जल्दी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेते हैं ताकि जो भी बातें हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो रिसर्च लेबोरेटरी है वो तेजपुर में है और 7 तारीख को यहाँ से पोजीशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है और 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 अप्रैल। कुल मिलाकर के जेआरएफ की पोजीशंस जो हैं वो 9 हैं और आरए की पोजीशन 6 हैं। अगर हम देखें जेआरएफ की पोजीशंस को तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो जेआरएफ की 5 पोस्ट के लिए अगर देखें तो क्वालिफ़िकेशन अगर एम फार्म देखें, एमएस फार्म देखें, एमटेक फार्म, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद गेट, जीपैट एंड नेट। तो ये पूरी की पूरी जो 5 पोजीशंस आई हुई हैं ये फार्मास्यूटिकल के लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 पोजीशन आई हुई हैं, अगर आपके पास एमएससी है, एमटेक है, एमबीएससी है, जूलॉजी, वेटनरी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रो बायोटेक, लाइफ साइंस में नेट होना चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गेट, जीपैट या नेट कुछ भी होता। यहाँ पे अगर देखें जेआरएफ की एक पोजीशन आई हुई है, एमएससी है या एमटेक है इन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज और रिलेटेड फील्ड, नेट या गेट आपका कुछ भी है तो अप्लाई करिए। और जेआरएफ एक पोजीशन जो है यहाँ पे एमएससी, एमटेक इन्वायरमेंटल साइंसेज, सॉइल साइंसेज, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज या रिलेटेड फील्ड, यहाँ पे आपको नेट मांग रहे हैं। तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट जो है वो 28 साल है ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू और एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है 5 साल का एससी एसटी के लिए, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट के लिए। स्टाइपेंड आपको पता ही है, जेआरएफ में 37,000 पर मंथ मिलता है विद एचआरए एज स्टाइपेंड। और टेन्योर जो है वो इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स होगा और इट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इट मे बी अपग्रेडेड टू एसआरएफ एंड एक्सटेंडेड टू 3rd and 4th ईयर इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये आप 3rd ईयर 4th ईयर में यहाँ पे एसआरएफ का भी काम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, एक्सटेंडेबल है। तो आप सुपरवाइज़र से बात करके इसको पीएचडी में भी कन्वर्ट करवा सकते होंगे जहाँ तक मुझे लगा है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट आप बात करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें तो आरए की पोजीशन आई हुई है। आरए की ये एक पोस्ट है, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस वगैरह से अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आरए की 2 पोस्ट और आई हुई हैं, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह की ऊपर है। इसके अलावा अगर देखें तो आरए की एक और पोजीशन आई हुई है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या रिलेटेड फील्ड से। और इसके अलावा आरए की अगली पोजीशन है पीएचडी इन पॉलीमर साइंस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए है। इसके अलावा आरए की यहाँ पे पोजीशन है पीएचडी इन हॉर्टिकल्चर डिज़ायरेबल, जो यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी हुई है। आरए के लिए एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन सेम दिया हुआ है। यहाँ पे आरए की जो सैलरी होगी वो 67,000 पर मंथ विद एचआरए स्टाइपेंड होगा। टेन्योर जो है द फेलोशिप विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए ये फेलोशिप वैलिड होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो प्योरली वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है। अभी मैं नीचे आपको अपेंडिक्स ए दिखा दूंगा, यहाँ पे जो है उसको आपको भर करके जाना होगा। और तो कैंडिडेट शुड सेंड देयर सीवी अपेंडिक्स ए टू hrd.trl@gov ऑन और बिफोर 31/3/2026। तो अभी मैं आपको अपेंडिक्स ए दिखा देता हूँ, उसको आपको सेंड करना होगा इस ईमेल आईडी पे 31 मार्च से पहले। द ऑफर ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर, आपको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का राइट नहीं मिल जाता डीआरडीओ में। कैंडिडेट्स आर प्रोड्यूस टू ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, तो आपको वो ले करके जाना होगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कोई टीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू का सुबह 10 बजे है, ये बात ध्यान दीजिएगा।
और इम्पॉर्टेंट डेट्स अगेन यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ पे होगा इंटरव्यू? DRL DRDO सोलमारा मिलिट्री स्टेशन, लेकर गाँव, तेजपुर। सॉरी। नेक्स्ट आ जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपेंडिक्स ए, यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से CV टाइप का है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, उसको सेंड कर देना है, और इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है उसको लेकर के जाना होगा। तो ये ज़रूर CV ईमेल पे आप इनके ज़रूर भेज दें 31 तारीख से पहले, और उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हालांकि आप इसको ज़रूर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ताकि इन केस आपके लिए कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप उसको देख सकें। तो ये हो गई पूरी की पूरी कहानी DRDO DRL की। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।